बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई, जिस तरह लाहौर का एक पावा है जिसका नाम है अख्तर लावा, इस तरह पाकिस्तानी सियासत के भी कुछ पावे हैं। पाकिस्तानी सियासत का एक पावा तो लंदन में बैठा हुआ है। उसने लंदन में बैठकर वो जाल बुना, ऐसे उसने इनको जाल में फंसाया कि 17 को ये बड़के मार रहे थे, इमरान खान साहब बड़के मार रहे थे कि मैं 23 को असेंबलियां तोड़ दूंगा। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। इमरान खान न्याजी जब भी थूक कर चाटता है तो हकीकत टीवी और गीला तितर कहते हैं कि नहीं जी वो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, इनको समझ नहीं आई। ये होता है भाई मास्टर स्ट्रोक कि लंदन में बैठा है लेकिन इनको असेंबलियां नहीं तोड़ने दी। इमरान खान साहब के साथ वो हुआ है कि अगर मिसाल करें कि मेरे पास एक घड़ी है, मैं ऐलान कर दूं कि मैं इसको तोड़ने वाला हूं और मुझे फिर वो घड़ी तोड़ने ना दी जाए, तो भाई ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। खुदकुशी कर लेनी चाहिए बंदे को, या फिर दावा नहीं करना चाहिए। 11 तक तो अल्लाह के फजल करम से किसी की जरूरत नहीं है कि असेंबलियां तोड़ जाए। चौधरी परवेज इलाही साहब तो सोच भी नहीं सकते। उनको पता है कि भाई मैंने अगर 11 से पहले असेंबलियां तोड़ी तो मेरी सियासत का तो खात्मा हो जाएगा, जो बची कुची सियासत है। 11 के बाद जो होगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। जहां मर्जी भाग लें, कुछ भी कर ले, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, गवर्नर का जो आईनी इख्तियार है उसको कोई नहीं खत्म कर पाएगा। तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। 150 बंदे हैं इनके पास, बाकी जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और जो दूसरे हैं वो PMLN के साथ हैं। तो मौसूफ का असेंबलियां तोड़ने का दावा तो धरा का धरा रह गया, और ऊपर से करना ये हुआ कि पंजाब की हुकूमत नून लीग के पास जा रही है। अब इनमें लड़ाइयां पड़ गई हैं नून लीग में। एक ग्रुप कहता है कि नहीं जी हम तो हमजा शहबाज शरीफ को लेके आएंगे, और दूसरा जो ग्रुप है वो चाहता है कि नहीं जी मलिक अहमद खान साहब को आगे लाना चाहिए। लोग तनकीद करते हैं कि ये तमाम बड़ी वजारतें अपने घर में ही रखते हैं, और जो बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। मुस्लिम लीग नून को भाई अपने खानदान के अलावा कोई बंदा नजर नहीं आता। तो इस बार पंजाब का वजीर आला चाहे वो 6 माह के लिए हो, 6 माह के बाद इलेक्शन हो, जो भी सिनेरियो बने, तो भाई हमजा शहबाज शरीफ की जगह मलिक अहमद खान साहब को होना चाहिए। तो इनमें अपनी लड़ाइयां पड़ी हुई हैं। देखते हैं 11 के बाद मुस्लिम लीग नून या फिर PDM कौन सा वज़ीर आला सामने लाती है। अब चलते हैं जी दूसरी असेंबली की तरफ। पंजाब असेंबली तो तोड़ ली खान साहब ने। KPK असेंबली के बारे में ये कहा जा रहा था, PTI के यूथी ये दावा कर रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, वो तो हम तोड़ेंगे। अगर पंजाब असेंबली ना टूटी खान साहब से तो वो तो भाई बाएं हाथ का खेल है। अब जो अंदर की खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। खबर ये है कि भाई KPK में PTI के 92 अरकाने असेंबली हैं। उन 92 में से 47 ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे। हमें अवाम ने इलेक्ट किया है 5 साल के लिए और हम 5 साल तक रहेंगे। भाई किसका दिल करता है, किस MP या किस MNA का दिल करता है कि वो वक्त से पहले इस्तीफा देकर घर चला जाए। उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया होता है। और KPK में जो PTI के अरकाने असेंबली हैं वो भाई उनकी तो दिहाड़ियां लग रही हैं, वो तो करोड़ों रुपया दिन का कमा रहे हैं। KPK का तो दिवालिया निकल गया है। तो 47 ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब कुछ भी कहते रहें, हमने असेंबलियां नहीं तोड़नी। कहने का मकसद ये है कि पंजाब में तो खान साहब को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तानी सियासत के जो पावे हैं उन्होंने तो इमरान खान साहब को पंजाब असेंबली जो कि इनकी अपनी है वो भी तोड़ने नहीं दी। दूसरी तरफ KP में भी यही सूरत हाल है, बल्कि इससे भी खतरनाक सूरत हाल बन गई है। 47 अरकाने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली यानी कि KP के असेंबली के 47 अरकान ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है। अगर इमरान खान साहब बजिद रहते हैं तो वो भाई उनकी मेजोरिटी है। 92 में 47 एक साइड पे हो जाएं तो वो मेजोरिटी में आ जाते हैं, तो वो अपना पार्लिमानी लीडर ले आएंगे सामने। कोई उनके ऊपर कोई इस तरह का कानून भी नहीं लगेगा कि वो नाअहल हो जाएंगे। तो पंजाब असेंबली से तो मुंह की खानी पड़ी है। KP की असेंबली भी अगर इमरान खान साहब में कोई दम खम है तो वो भी तोड़ के दिखाएं, वो भी नहीं ये तोड़ पाएंगे। जी इमरान खान से बड़ा कोई सियासतदान नहीं है। मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और भाई इमरान खान साहब जो सियासत कर रहे हैं इससे 1000 गुना अच्छी सियासत वो गली मोहल्ले का जो जीरा काउंसलर होता है वो कर लेता है। लुबे लुबाब ये है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ रही, जब तक फैज साहब इनके साथ रहे, जब इनको फैज मिलता रहा तो ये हीरो बने हुए थे, आलमे इस्लाम के लीडर होने का दावा कर रहे थे। जैसे ही वो अपने घरों को गए हैं तो ये बंदा इस कदर मजबूर और बेबस हो चुका है कि अपनी असेंबलियां भी तोड़ने से कासर है। ये है जी यूथियों का कप्तान और ये है इसकी सियासत। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी नए वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।